हो गया अरे रुको भैया क्या जरा सी चीज पिक्चर लिंक के सेट के काम नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। सिस्टम बाय सिस्टम एक एक स्टेप चल रहा है। जरा सा कंपोनेंट में इतना खोल दिया उसकी। वैसे सामान्य तौर पे क्या है, हाँ वैसे सामान्य तौर पे क्या है, अधिकतर ग्राफिक के जाने पे लोगों के दिमाग में एक ही बात घुस रही थी, सीपीयू रिवॉल्व करने का। तो चालू करते हैं। मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ, लेकिन स्क्रीन पे कोई ग्राफिक या लाइट कुछ भी दिख पा रही है क्या? नहीं। अब एक्चुअल में क्या है, हो सकता है शायद ही मोबाइल फोन स्टार्ट ही नहीं हो रहा पूरा, हमको क्या मालूम। हो सकता है इसको अपन बटन दबा रहे, जो वाइब्रेट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, मोबाइल चालू होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेट करके और बंद हो गया। तो पहले कंफर्म करना जरूरी है चालू हो रहा है कि नहीं। दो तरीके हैं, या तो आप इस मोबाइल फोन में सिम डाल दो और सिम डालने के बाद कॉलिंग लगा के चेक कर लो, बच गया तो समझ जाएंगे अंदर चालू हो रहा है कि नहीं, या आप इसकी जगह मशीन से चालू कर लो। तो मैं सेकेंड ऑप्शन में जाता हूं कि अपन जो है इस मोबाइल फोन को मशीन के द्वारा चालू कर लेते हैं, है ना। तो डीसी मशीन ले ली और इससे स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो कंफर्टेबल बैटरी पत्ता है उसको लगा देते हैं पहले। सैमसंग के सारे मोबाइल फोन में ऐसा उल्टा करके लगता है अधिकतर। तो चालू करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट किया। देखो एम्पियर कैसे ले रहा है, प्ले हो रहा है, है ना, अप डाउन हो रहा है। अप डाउन हो रहा मतलब अंदर की तरफ मोबाइल फोन जो है वो चल रहा है। बंद हो गया, पत्ता हिल गया शायद। तो प्ले हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब मोबाइल फोन चालू है लेकिन मोबाइल फोन के अंदर दिक्कत जो आ रही है वो क्या आ रही है? ग्राफिक लाइट नहीं आ रही। तो करे चालू। तो अभी इससे पहले एलईडी सेक्शन के अंदर हमने समझा कि एक मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक लाइट आने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, है ना, एलईडी मोबाइल फोन में। तो सबसे पहले तो इसको निकाल के इसकी कंडीशन देख लेते पहले। तो पहले फिजिकल आई स्कैनिंग करो, पहले क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ऐसा करके देखो। पहले तो एक ये दिख रहा है, ये वाली जो शील्ड है ये उतारी हुई है ना, काम भी हुआ है। अगर आपको फ्लक्स वगैरह दिख रहा हो सारा निशान निशान, तो ऐसा ऐसा दिख रहा है। पावर भी रिवॉल्व हुई है ना, डीसी टू डीसी में भी काम किया हुआ है दोनों। इसके बीच में फ्लक्स वगैरह दिख रहा है क्या? चलो ऐसा हुआ है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा फ्लक्स भरा हुआ है। और पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इसका ये डुअल डेकर सीपीयू है, देखो पूरी पेस्ट कटिंग है देखो। और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ये बॉल भी दिख जाएगी, और तो दिख रही, तो रिबॉलिंग किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में इसकी नीचे की लाइट आई सी, ये लाइट आई सी इसकी, तो ये भी रिवॉल्व की हुई है। और नीचे के कंपोनेंट वगैरह दिख रहे हो आपको, तो कुछ कुछ डिसमिस। एक तो ये फंसा हुआ बेचारा, ये दिख रहा है। एक तो अभी ये देखो यहाँ पे, यहाँ का ये यहाँ पे चले गया, दिख रहा है। तो ऐसी ऐसी मगजमारी भी इसमें हो रखी है। एक जंपर भी मारा हुआ देखो, दिख रहा है। अब समझना पड़ेगा काय काय की पिक्चर है, क्या क्या चीजें कर रखी है, क्यों कर रखी है। अपन तो अपने तरीके से चलेंगे। यहाँ से कंपोनेंट गायब भी दिख रहा है, और कंपनी ने नहीं लगाया ऐसा नहीं है, इस पे सोल्डरिंग है, मतलब ड्राई सोल्डरिंग किया गया है, वो खींच के डिसोल्डरिंग, है ना। तो इतना सब इसके अंदर मगजमारी जो है वो दिख रही है अभी फिलहाल में सामने। कुछ यहाँ से भी कंपोनेंट गायब है। तो अपन अपने तरीके से शुरू करते हैं अपन। तो आ रही बात समझ में? चलो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले इस मोबाइल फोन के अंदर इसका डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसको चेक कर लेते पहले अपन। तो इसका ये वाला कनेक्टर है, क्योंकि इस पत्ते के हिसाब से देखें तो ये वाला पत्ता लग रहा है यहाँ पे,
ये वाला लग रहा है, मतलब ये वाला है, और ये वाला हमारा चार्जिंग का हो गया। तो इस कनेक्टर की हालचाल पूछ लेते पहले, तो ठीक ठाक दिख रहा है फिजिकल दिखने में, तो है ना। लाइनें चेक कर लेते पहले। तो सबसे पहले ग्राफिक के और लाइट के, एलईडी के मोबाइल फोन में दो प्रकार की लाइन है, सिग्नल की, वोल्टेजेस की, उसके बाद में लाइट आईसी के लिए निकलने वाली, और लाइट आईसी से पैदा होके यहाँ पर कनेक्टर पे आने वाली। ऐसे अपन ने अलग अलग समझी है। उसमें अपन ने समझा है कि 8 से 18 सीपीयू से लाइनें आएगी जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगी, मीपी लाइंस, सिग्नल लाइंस, और 1.8 और 3.0 ऐसे दो वोल्टेजेस इस कनेक्टर पे आएंगे। अगर यहां पर लगा हुआ फोल्डर चालू होगा तो ये कनेक्टर से, वो फोल्डर से 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज ऐसी कितनी लाइन निकलेगी? दो लाइन, और दोनों लाइनों का नाम होगा ऑन 1 ऑन 2। वो डिस्प्ले कनेक्टर से निकल के यहां जाएगी, मतलब हमारे फोल्डर के कनेक्टर से निकल के यहां जाएगी, और यहां से जाएगी लाइट आईसी में, और वो चले जाएगी। तो वो जो लाइट आईसी है, वो लाइट आईसी यहां से 3 प्रकार के वोल्टेज जो है वो पैदा करेगी, +4.6, -4.4 और 7 वोल्टेज, ऐसे 3 वोल्टेज। तो पहले क्या चेक करना है, बाद में क्या चेक करना है, उसका सब समझा है अपन ने, विज्ञान क्या है क्या नहीं है। तो अपन शुरू करते हैं, पहले 8 से 18 सिग्नल और 2 वोल्टेज चेक करते हैं। वो आ रहे होंगे तो अगली स्टेप में बढ़ेंगे अपन ऑन 1 ऑन 2 चेक करना, और ऑन 1 ऑन 2 आ रहा होगा तो अगली स्टेप में बढ़ेंगे अपन कि लाइट आईसी जो है वो 3 वोल्टेज पैदा कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि 3 स्टेप्स में काम है इसका एलईडी का। तो सबसे पहले 8 से 18 सिग्नल और 1.8 और 3.0, ये इन सबको चेक करने के लिए अपन इसका मैप ओपन कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर क्या बताया था? M315 लिखा है, सैमसंग M315 हार्डवेयर। अब यहाँ पर 2 प्रकार के पेज है, एलसीडी और एक एलसीडी लाइट। तो अपन ने समझा है किस किस में कौन कौन सी लाइन रहेगी, तो हमको तो भी चेक करना है वो लाइनें काय में मिलेगी। तो यहाँ पर चले गए, तो सबसे पहले कनेक्टर पे आते हैं। यहाँ पे लाइनें कितने प्रकार की उनको पहले देख लेते हैं, फिर चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना, और ये 12। इन 12 लाइनों को देखना है, 12 की 12 सिग्नल लाइन से। देखो पहले ये दिखाता हूँ, 3 3 6 7 8 9 10, 10 को देखो आप सिर्फ, तो 10 का 10 बंडल गया, देख रहे मीपी लाइन से सारी, और 10 की 10 लाइनें निकली और निकल के मोबाइल फोन के सीपीयू में चली गई। अब आप एक ऑरेंज वाली और एक ग्रीन वाली लाइन देखना, तो ये ऑरेंज वाली हमारी रीसेट लाइन और ग्रीन वाली हमारी टेयरिंग इफेक्ट है ना। तो दोनों की दोनों लाइन के पीछे जाते हैं, ये दोनों की दोनों लाइन भी सीपीयू में। अब कुल जो लाइन बची है उनके ऊपर जाए अपन, तो कितनी बची है? 2। एक आ गई अपनी 1.8 और 3.0। 2 प्रकार के सिस्टम करती कंपनी, इसके लिए बताया था क्या क्या, या तो एक रहेगी या 3 रहेगी, नहीं पर ये आएंगे कहाँ से, इसके लिए भी 2 प्रकार के सिस्टम है, पावर या एलडीओ। तो पीछे जाते हैं अपन, इन लोगों ने क्या कर रखा है दिख रहा है, 1.8 वोल्टेज के लिए लगा ये वाला एलडीओ, 3.0 वोल्टेज के लिए लगा ये। हो सकता है मे भी पॉसिबल ये एलडीओ में समस्या हो, है ना। ये यहीं पे लगे हुए हैं और इनके ऊपर फ्लक्स वगैरह भी दिख रहा है। अब अपन तो 0 लेवल चलेंगे तो मालूम पड़ेगा पिक्चर कहाँ अटकी है। चलो शुरू करूं मैं, कुल मिला के काम है ना। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लाइनों को इम्पीडेंस चेकिंग का। तो निकाल लेते मल्टीमीटर, शुरू करते पिक्चर को देरी ना करते हुए। रेड पिन लगा देते हैं ग्राउंड पे और चेकिंग करते हैं यहाँ से शुरू। तो सबसे पहला दूसरा वाला आ रहा है, अगला चलो सेकंड है, 1 2 3 नंबर, 3 पैर हो गए, 4 पैर, चौथा पैर कहां तक चेक करना है देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 तो हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 छोड़ के 13। अब इधर अपन आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 छोड़ के तीसरा आ रहा है, फिर 1 छोड़ के दूसरा, है ना। तो अभी इम्पीडेंस के नाम पे, लाइन के नाम पे तो सब चालू है। अब समझना, ये दो लाइन जो है 1.0 3.0 वोल्टेज वाली, इसमें सिर्फ इम्पीडेंस चेक कर लिया मतलब सब कुछ सही है ऐसा मान सकते हैं अपन? इनका वोल्टेज भी आना जरूरी है। हाँ, मतलब सिर्फ एलडीओ से लेके यहाँ तक कि लाइन रास्ते के कंपोनेंट चालू, बस इतना मालूम पड़ा। अब एलडीओ चालू है या नहीं, हो सकता है एलडीओ खराब हो गया इस चक्कर में पिक्चर रुकी हुई हो। तो कंफर्म करने के लिए हम सीधा काम करते हैं, यहाँ पर होल्डर लगाते हैं, मोबाइल को चालू करते हैं और चालू करके और अपन इन दोनों वोल्टेज के रास्ते के कंपोनेंट पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। कंपोनेंट पे चेक करना पड़ेगा, पता लगा। हाँ, तो इसके लिए अपन फिर एक काम कर लेंगे कि 3.0 के लिए यहाँ पे दिख रहा है और 1.8 के लिए ये वाले में ऊपर की तरफ, ठीक है क्या दिख रहा है आपको दोनों चीजें? तो चेक करते हैं। तो इसका अपन ये लगा लेते हैं। तो 3.0 के लिए यहां चेक कर लेते पहले अपन, मल्टीमीटर लगा देते अपना डीसी पे और चेक करते हैं। आ रहा है क्या? चलो एक बात क्लियर हो गई कि हमारा एलडीओ चालू है। अच्छा, इस एलडीओ को चेक करने के लिए ये वाला, इसको चेक करने के लिए अपना ये यहाँ पे 1.8 वाले जो दो कैपेसिटर है उनमें से राइट वाला नहीं आ रहा है। देख लो यही वाला है क्या 1.8? तभी आ रहा 9.9 ठीक से लगा। 1.1 मेरे को लगता है शायद स्लिप में चले गया। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अभी बैटरी का पत्ता वापस निकाल देता हूँ, वापस लगा देता हूँ और फिर चालू कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि देर हो गई ना चेक करते करते। एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी 8 से 18 लाइनें भी चाहिए सिग्नल वाली और दो जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज भी हमारे सही है। अब अगली चीज हमको क्या करनी चाहिए चेक, वो जो लाइन आ रही है क्या नाम? अब वो यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा, उसके लिए लाइट पेज खोलना पड़ेगा। एलईडी वाले पेज पे गए, लाइट वाले पेज में गए और यहाँ कनेक्टर पे जब देखने जाओगे तो आपको 5 प्रकार की लाइन मिलती है। तो 1 2 3 4 5। अब हमको जो चेक करना है, सबसे पहले ये जो दो पैदा हो रहे हैं हमारे ऑन 1 और ऑन 2, अब इनके पैदा होने की भी शर्त है। कब पैदा होंगे ये? 8 से 18 सही साइड होगी, वो दोनों वोल्टेज सही साइड होंगे, प्लस सबसे मेन बात फोल्डर सही हो। फोल्डर अगर टूटा होगा तो भी ऑन 1 ऑन 2 पैदा नहीं होंगे। तो अब अपन देखते हैं कि हमारा फोल्डर सही है कि नहीं, हो सकता है उसकी गड़बड़ है। तो ऑन 1 ऑन 2 1.1 आ गए, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि फोल्डर बोल रहा है, और फोल्डर बोल रहा है तो लाइट आईसी को काम करना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले तो ये ऑन 1 और ऑन 2 की लाइन यहां से लेके लाइट आईसी में जाएगी। तो ये ऑन 1 ऑन 2 निकली दोनों, देखो
और निकल के ये आ गई लाइट आईसी में। ये लगी यहाँ पर लाइट आईसी हमारे सीपीयू के ठीक नीचे, जो हमने अभी देख रहे थे। तो निकाल देते हैं मदरबोर्ड बाहर। ठीक, अब इस ऑन वन और ऑन टू के अंदर दो बातें देखो। एक तो ये कि यहां से लेके उस डिस्प्ले के कनेक्टर तक ऑन वन ऑन टू की लाइन सही है कि नहीं, एक बात तो ये है। और दूसरी बात, इस वाली लाइन पर फोल्डर से 1.1.2 वोल्टेज निकल के जा रहे कि नहीं जा रहे, समझ रहे ना। दो चीजें, एक तो लाइन चेक करना और एक लाइन के अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ये चेक करना। लाइन ही अगर सही नहीं होगी तो फोल्डर अगर सही भी हुआ, 1.8 फोल्डर ने भेजा भी, तो वो सही जगह जाना चाहिए, जा नहीं पाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को। मतलब वोल्टेज से पहले क्या करना, लाइन चेक। तो लाइन चेकिंग का तरीका है हमारे पास, तो कर लेते हैं अपन डायोड मीटर पे जाके। क्लियर है? अब पेयर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10। एक बात पक्की हो गई है, लाइट आईसी से यहाँ तक की लाइन हमारी सही है। बस एक बात कंफर्म करना जरूरी है, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट आईसी की खराबी अभी नहीं बोल सकते अपन। अभी तो फोल्डर को, लाइट आईसी को चालू होने के लिए 1.1 जा रहा है कि नहीं फोल्डर से। अब उसके लिए इसके रास्ते में अगर कंपोनेंट आपने ध्यान दिए हो तो अभी लगे नहीं। तो एक काम करते हैं, कहाँ चेक करें, लगा लो सर, ये कनेक्टर से निकाल लो। लगाने ही पड़ेंगे, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो करते हैं, देखो अलग अलग ही है ना पूरे व्यवस्थित। चलो इन दोनों के जंपरों को छील लेता हूं ताकि चेकिंग ठीक से हो जाए। तो बिठा देते हैं इसके फोल्डर को वापस से और चेक करते हैं। एक काम करता हूँ, एक जंपर इस तरफ से निकालता हूँ, एक जंपर इस तरफ से निकाल लेता हूँ, बीच में कनेक्टर लगा देता हूँ ताकि आपस में टच भी नहीं होंगे। चलिए तो करें चेक। वोल्ट मीटर वापिस से इंसर्ट चालू करना पड़ेगा और 30 सेकंड के अंदर अंदर चेक करना पड़ेगा जब तक डिस्प्ले लॉक नहीं हो जाए ना, स्लिप मोड ना चल जाए। ठीक है, चेक करता हूं, देखिएगा। तो एक पिन ग्राउंड पे रखा और एक पिन इस जंपर पे रख देते हैं। आ रहा है? अब इस जंपर में तो आ रहा है, राइट साइड वाले जंपर में चेक कर लेते हैं। तो एक यहाँ चेक करा, एक ग्राउंड पे रखा, आ रहा है दोनों जंपर में। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि हाँ फोल्डर सही है, तभी तो जाके फोल्डर क्या कर रहा है,
दोनों वोल्टेज बना रहा है। ये दोनों अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं आएंगे तो काम किस जगह करेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो वोल्टेज आईसी इसको नहीं दे रही है, होल्डर आईसी को दे रहे हैं उल्टा, ताकि आईसी को मालूम पड़ जाए कि हाँ भैया चालू होना है अपने को। अब ये बोल रहा है, इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि 8 से 18 वाली लाइन और 1.8 और 3.0 वो भी सही है, क्योंकि अगर 8 से 18 में अगर दिक्कत होती सिग्नल वाली लाइनों में, मीपी वाली लाइनों में, और 1.8 और 3.0 में दिक्कत होती, तो फोल्डर कभी भी 1.1 दो बार प्रोड्यूस करता ही नहीं कर रहा, मतलब एक बात पक्की होगी, इतनी भी चीज चालू है, फोल्डर भी चालू है। अब फिर दिक्कत कहाँ है, हो सकता है लाइट आईसी को वीपीएच नहीं मिल रहा, या ये भी हो सकता है कि लाइट आईसी खराब हो, या ये भी हो सकता है कि लाइट आईसी से निकलने वाली 3 लाइन ब्रेक हो, शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले अब क्या करना चाहिए अपने को, 3 लाइन चेक करना है। पहले 3 लाइन चेक करो, सही निकले तो इन तीनों लाइन से मोबाइल चालू करके वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, आप डायरेक्ट आईसी पे क्यों पहुंच रहे हैं, आप ये चेक करो, +4.5 -4.5 +4.6 -4.4 और +7 वो 3 आ रहे कि नहीं, वो नहीं आ रहे हो तो फिर आप लाइट आईसी पे जाओ, और लाइट आईसी रिबॉल या चेंज कर दो और फिर भी काम ना हो तो आप वीपीएच पे जाओ, वीपीएच पे जाओ, पास की कॉइल पे जाओ। 1 2 4 5 और 7 नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा है तो खराब नहीं मान सकते अभी आप उसको, क्यों, माइनस की लाइन है, और माइनस की लाइन है तो अपन ने क्या समझा हुआ है, नहीं आएगा, तो इसको अपने को बजर पे चेक करना पड़ेगा, है ना, तो अपन पहले बाकी की 2 और चेक कर ले, फिर इसको बजर पे चेक कर लेते हैं। 4 और 5 पे आ रहा है, फिर 6 को छोड़ दे तो 7 अपनी नहीं आ रहा, 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंफर्म देख लो, पिन वही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी 7 ही है, कहाँ बीमारी है, क्लियर हुआ क्या, सबसे पहले तो एक कैपेसिटर दिख रहा है, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, एक तो ये कहाँ है तो हाँ, ये जैसे कि कनेक्टर पे 2 पेयर बने हुए हैं एक लाइन के, हाँ, इनमें से अगर एक पे भी आ गया तो काम चल जाएगा। अगर फोल्डर में ये वाला और ये वाला बजर मीटर पे चेक किया, अगर वो दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे तो एक से चल जाएगा काम, अगर वहां पे कोई एक ही जुड़ा होगा तो फिर देखना पड़ेगा, वैसे 99% उसके होंगे वहां पे 2, तो एक तो ये दिख रहा है हमको पड़ोस में, अब वहां पे 0 आ रहा था तो समझ जाओ यहाँ पर शॉर्ट आएगा, तो देखना आई क्या बात समझ में, पर समझ है ना, अभी यही शॉर्ट है ऐसा नहीं बोल सकते अपन, इसकी लाइन में जितने जितने लगे होंगे वो सब शॉर्ट बताएंगे, एक एक तोड़ के देखना पड़ेगा कि किसको हटाने पर जो है वो सही हो रहा है, या तो एक और भी ट्रिक है उसका भी इस्तेमाल करेंगे अपन, धुआं रोजिन, इसकी लाइन पे कहीं भी करंट देंगे अपने आप जो खराब होगा। वैसे कभी भी डिपार्टमेंट संबंधित लाइनों में अगर शॉर्ट आती है तो आप एक एक तोड़ के साइड में रखो, उसके थ्रू मालूम कर लो आप, क्योंकि 2-3 कंपोनेंट रहते हैं, उसके लिए डायरेक्ट वोल्टेज देने वाला सिस्टम कुछ नहीं करना आपने, तो ऑरेंज के पीछे गए, एक तो वहां लगा, दो 3 यहाँ पे इसको भी जाएंगे चेक करेंगे, यही है क्या, देखो और इसकी शक्ल दिख पा रही है, तो एक काम करें,
यही था। अब बाकी को जब चेक करेंगे अपन, सर यही पे कम नहीं आएगी। ये आ रही है बात समझ में? अब इसको भी चेक करेंगे तो, अब डायोड वैल्यू चेक करेंगे तो, सही आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। आई ये बात समझ में? चालू करें? चलिए, पहले चालू होना जरूरी है। हो गया अरे रुको भैया, ठीक है क्या? जरा सी चीज पिक्चर लिंक के सेट के काम नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। सिस्टम बाय सिस्टम एक एक स्टेप चल रहा है।